हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए जो नई मॉडल प्रश्न पत्र की पुस्तक आई है उसके सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 1 और 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और तथ्यों को याद करने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशमक। अशमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जिसकी राजधानी पैठन थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके राजदरबार में मेगास्थनीज एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत का नाम है इंडिका। नेक्स्ट है, किताबुल यामिनी किसकी रचना है? तो उत्बी की रचना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किताबुल यामिनी के लेखक उत्बी हैं। अलबरूनी की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, फिरदौसी के पुस्तक का नाम है शाहनामा, अमीर खुसरो के पुस्तक का नाम है तुगलकनामा। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा कब की गई थी? तो 1336 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल में। रंगपुर विद्रोह जमींदारों के खिलाफ किसान विद्रोह था जो कि बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C.N. मुल्दियार, T.M. नायर और त्यागराज चेट्टी। ये तीनों जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और जस्टिस आंदोलन एक जाति आंदोलन था और इसकी शुरुआत मद्रास में 1915 से 16 के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनावों में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांत मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार बनी थी और पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी की संयुक्त सरकार बनाई गई थी। नेक्स्ट है, किसने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तमलुक, सतारा और बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोरखपुर। नेक्स्ट है, पॉलीगारो का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पॉलीगारो का विद्रोह तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था और ये विद्रोह 1801 से 1856 तक चलता रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था उसके अध्यक्ष थे? 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। नेक्स्ट है, लंदन में कर्जन वाइली की हत्या का संबंध है? तो लंदन में कर्नल वाइली की हत्या 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं थी? हिंसात्मक कार्यवाहियां, समानांतर सरकारें, स्वतः स्फूर्त विद्रोह और भूमिगत कार्यवाहियां, ये चारों जो है भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति तेज बहादुर सप्रू और B.R. अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है,
चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसुमित्र ने। चौथे बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और चौथे बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान संप्रदाय में बट गया था। मोगलीपुत्तिस ने तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी जो कि अशोक के काल में हुई थी। और महाकश्यप ने पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी जो कि अजातशत्रु के काल में हुई थी। नेक्स्ट है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका था। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण लॉर्ड लिटन ने किया था। नेक्स्ट है द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा कामेश्वर सिंह ने। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नेक्स्ट है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1884 ईस्वी में इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों के मुकदमों को सुनने का अधिकार दिया गया, जिससे भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनल कार्टिस। द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता लियोनल कार्टिस था। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके द्वारा वर्ष 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया गया था? वर्ष 1915 में राजा महेंद्र प्रताप और मोहम्मद बरकतुल्लाह के नेतृत्व में अफगानिस्तान में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, राजा महेंद्र प्रताप और मोहम्मद बरकतुल्लाह। नेक्स्ट है किसने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्य को स्वराज की मांग से जोड़ दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हो गया था, जिसके फलस्वरूप बंगाल सहित अनेक भागों में बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था और लाला लाजपत राय ने पंजाब में और तिलक ने इसका प्रचार बॉम्बे एवं पूना में किया था। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए? सर्वप्रथम शीशे के सिक्के सातवाहनों ने जारी किए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल के अंतिम में सामंतवाद का उदय हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण किया था। यह विवरण किस राजा के राज्य से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमीर देव। हमीर देव रणथंभौर के शासक थे और उन्होंने मंगोल अमीरों को शरण दी थी। इस बात से नाराज अलाउद्दीन खिलजी ने किले की घेराबंदी की और ये घटना 1301 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है द्वितीय जैन संगति कब आयोजित की गई? तो 512 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय जैन संगति वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता क्षमा शर्मन ने की थी। नेक्स्ट है किसे आदि विद्रोही कहा जाता है? तो आदि विद्रोही तिलका मांझी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इन्होंने 1784 ईस्वी में राजमहल के क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट है खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 अक्टूबर 1707 को साहू तथा ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें साहू को विजय की प्राप्ति हुई थी।
नेक्स्ट है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भागलपुर में। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल को भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में हुआ था और इस सम्मेलन में बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल लेख किनके द्वारा लिखा गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लिखा गया था और इस शीर्षक से दूसरा लेख 1905 ईस्वी में महेश नारायण ने लिखा था। नेक्स्ट है पटना लॉ वीकली के संपादक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटना लॉ वीकली के संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है वर्ष 1915 में मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 1915 के मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मजहरुल हक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्षिक बाढ़। गंगा के मैदानी भाग में लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जिसके कारण इस मैदान की उर्वरता बनी रहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ है वन्य और दूसरे तरफ है क्षेत्र। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये सिमहाद्री एवं पूर्वी हिमाचल के क्षेत्र में पाया जाता है। अल्पाइंस, तो ये पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। मैंग्रोव समुद्र तटीय क्षेत्र या सुंदरवन में ये पाया जाता है और उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन ये तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल से सटे तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है संकोश और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें मणिपुर और नागालैंड नहीं है और बांग्लादेश से त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है और अरावली अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन ए, और इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। नेक्स्ट है 2014 से 2024 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वहनीय ऊर्जा दशक के रूप में, ऑप्शन बी। 2014 से 2024 तक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्वहनीय ऊर्जा दशक के रूप में मनाया जा रहा है और जैव विविधता दशक 2011 से 2020 के लिए मनाया गया था और मरुस्थलीय दशक 2010 से 2020 के लिए मनाया गया था। नेक्स्ट है किसी पिंड का भार अधिकतम होता है, तो किसी भी पिंड का भार अधिकतम ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और किसी पिंड का भार सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है 10। नेक्स्ट है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बागमती, कमला, कोसी और गंडक ये चारों उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो ये गलत है। डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये सही है। सिलवास उष्ण कटिबंधीय वन, ये भी सही है और टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। डाउन्स उष्ण कटिबंधीय नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सम्मेलन में सही है? क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं, ये सही है। समताप मंडल ओजोन परत, ये भी सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, तो ये भी सही है। और मध्य मंडल ध्रुव ज्योति, तो ये गलत है। ध्रुव ज्योति का संबंध
आयन मंडल से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो एस्किमो कनाडा में पाए जाने वाली जनजाति है। ओंग जापान, तो ये गलत है। ओंग जो है अंडमान निकोबार भारत में पाया जाता है। लैप्स भारत, तो ये भी गलत है। ये यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति है। और गोंड, गोंड भी भारत में पाया जाता है, अफ्रीका में नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के भाग को सह्याद्री कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? गारो, खासी, जयंतिया और कार्बी ओंगलोंग पहाड़ियां, ये चारों प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, युकाटान स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? तो युकाटान स्ट्रेट मेक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इटली और सिसिली को मेसीना जल संधि जोड़ता है। पपुआ न्यू और ऑस्ट्रेलिया को टॉरेस जल संधि जोड़ता है। और इंडोनेशिया और मलेशिया को मलक्का जल संधि अलग करता है। नेक्स्ट है, डेन्यूब नदी किस जगह गिरती है? तो डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा। ऑप्शन ए, मतलब कि जब आरबीआई सीआरआर में वृद्धि करता है तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा। नेक्स्ट है, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। तो लॉरेंज वक्र जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। ऑप्शन डी, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है। नेक्स्ट है, जिन मूल्यों पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्यान्न खरीदती है उसे इस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिप्राप्ति मूल्य। नेक्स्ट है, भारत में व्यापक मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में व्यापक मुद्रा में जनता के साथ मुद्रा, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट और बैंकों के पास सावधिक जमा, ये तीनों व्यापक मुद्रा में शामिल है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि आरबीआई के साथ अन्य जमा आरक्षित धन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वजनिक ऋण के घटक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक उधार, ट्रेजरी बिल और आरबीआई को जारी की गई प्रतिभूतियां, ये तीनों सार्वजनिक ऋण के घटक हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। तो गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति अनुमोदित करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुद्रास्फीति को उलटने की एक प्रक्रिया है लेकिन बेरोजगारी पैदा करने और उत्पादन को कम किए बिना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण है। और इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। नेक्स्ट है, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंकों को। बैंक दर वह दर है जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉमिनल राष्ट्रीय आय की वृद्धि। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संबंध में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरक्षित बाजार, जैसे सरकारी प्रतिभूतियां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गिल्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। नेक्स्ट है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो अनुच्छेद 171(3) के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव के रूप में राज्य में रह रहे स्नातकों के द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या है कुल का 1/12 सदस्य। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। जेवीके राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति और दांतेवाला समिति, ये चारों पंचायती राज से संबंधित हैं। जेवीके राव समिति का गठन 1985 ईस्वी में हुआ था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। पीके थुंगन समिति का गठन 1988 ईस्वी में हुआ था और दांतेवाला समिति का गठन 1977 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायतों का चुनाव करवाना। पंचायतों का चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है, जबकि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता की सूची तैयार करना और राजनीतिक दलों का पंजीकरण ये भारतीय चुनाव आयोग का कार्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इन तीनों की अध्यक्षता की जाती है, जबकि क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1, 2 और 3 इन तीनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा के कोई सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं? लोकसभा के कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है और प्रस्ताव लाने के लिए 50 समर्थक सदस्यों की सहमति आवश्यक है और लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो संसदीय विशेष अधिकार, इसका वर्णन 105 में है, ये सही है। अध्यादेश 123, ये भी सही है। संयुक्त अधिवेशन 108, ये भी सही है और राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में किया गया है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जबकि 1/6 को राज्यपाल नामित करते हैं। नेक्स्ट है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1952 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, ये सही है। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, ये भी सही है। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, तो ये कथन गलत है। और आखिरी कथन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, तो ये कथन भी सही है। तो कौन सा कथन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन सी इसमें शामिल नहीं था। और अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष 1977 में किया गया था और इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, संसद सदस्यों की निर्हरता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कम से कम 4 राज्यों में। एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता होने के लिए
कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हों। नेक्स्ट है धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिक के बल। नाभिक के बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए तो उस स्थिति में जी का मान भी 0 हो जाएगा, तो वस्तु का भार 0 हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान समान रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार 0 हो जाएगा और द्रव्यमान समान रहेगा। नेक्स्ट है वो कौन से मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल, हरा और नीला, RBG। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो विटामिन डी बनता है और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। नेक्स्ट है इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में 6 रोग विषाणु जनित रोग नहीं है, जबकि खसरा, पोलियो और रेबीज विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक के का आकार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक के का आकार 10⁻⁻10 से 10⁻⁻25 मीटर के बीच में होता है। नेक्स्ट है सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्त्रियों में अंडाशय होते हैं? तो स्त्रियों में 2 अंडाशय होते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शैवाल। पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम आधा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शैवाल के द्वारा स्थिरीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सभी ऑर्थोपोडा संघ के उदाहरण हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मटर के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मटर के पौधे में 14 यानी के 7 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जोड़े पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर 7 होगा। मानव में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ध्वनि के संबंध में सही नहीं है? पहला कथन है यह रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाती है, तो ये सही है। दूसरा है ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है। तीसरा है इसमें रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है, तो ये गलत है। धमनी में रुधिर तेज दबाव के साथ तेजी से बहता है। और नेक्स्ट है इसकी दीवारें मोटी तथा पेशीय होती हैं, तो ये सही है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? माता पिता का रक्त समूह और बच्चों में संभावित रक्त समूह। ओ ग्रुप के बच्चों का रक्त समूह O होगा, ये सही है। ए ग्रुप वालों का ए बी होगा, तो ये गलत है। ए ग्रुप वालों का ए और O होगा। बी ग्रुप वालों का बी और O, ये सही है। और ए बी ग्रुप वालों का ए बी और ए बी, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए ब्लड ग्रुप वाले माता पिता के बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप ए और O होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? तो ध्वनि की चाल के माध्यम पर डिपेंड करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्कोहल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो कीटों से मोती प्राप्त नहीं होता है, जबकि रेशम, शहद और लाख कीटों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी एक नियतांक है जिसका मान होता है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है ग्राफीन होता है तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राफीन दो आयामी गुणों के साथ कार्बन का एक क्रिस्टलीय आवंटन है और यह एक कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। नेक्स्ट है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में वाटसन तथा क्रिक ने बताया था। जीन संश्लेषण की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और जैकब मोनोड ने एंजाइम और वायरस संश्लेषण की आनुवांशिकी नियंत्रण से संबंधित उनकी खोज की थी। नेक्स्ट है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो कृषि में रासायनिक उर्वरक का संतुलित उपयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की है और यह योजना जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन में उर्वरकों की संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो ये गुजरात में आयोजित किए गए। 29 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया और इसका शुभांकर है सावज जो कि एक एशियाई शेर है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आशा पारेख ने। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा तारागिरी क्या है? तारागिरी एक स्टील्थ फ्रीगेट है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत किया है और ये सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लैस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा लर्निंग सिटीज के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो वारांगल को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तेलंगाना के वारांगल, केरल के थिरुसूर और नीलंबूर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला स्वदेश निर्मित सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है भारत ने। भारत ने अपना पहला स्वदेश निर्मित सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया है और ये भारत के सीरम संस्थान के द्वारा निर्मित किया गया है और इसका नाम है सर्वावैक। नेक्स्ट है हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी घाना। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी और 10 गैर अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं और अस्थायी सदस्य यूएसए, रूस, फ्रांस, चीन और यूके है और भारत इसका सदस्य 8 बार रह चुका है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया गया है तो इसका सही उत्तर है भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है पूर्वी लद्दाख के खतरे वाले क्षेत्रों में लाइट टैंक बनाना और तैनात करना। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की पहली खारे पानी से चलने वाली एलईडी लालटेन रोशनी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली एलईडी लालटेन रोशनी का शुभारंभ किया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की टीम ने रोशनी लैंप का आविष्कार किया। नेक्स्ट है फल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबड़ बांध कितने के अनुमानित लागत से बनाया गया है? फल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबड़ डैम
324 करोड़ की अनुमानित लागत से बनाया गया है और इसका उद्घाटन 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और इसका नाम गयाजी बांध रखा गया है और इसे आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया है और बांध जो है 411 मीटर लंबा और 95.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश कूनू पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितने अफ्रीकी चीते छोड़े गए हैं? तो यहाँ 8 अफ्रीकी चीते छोड़े गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कूनू पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 अफ्रीकी चीते छोड़े गए हैं। नेक्स्ट है डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में वेस्ट क्लास ज्यूरिख 2022 के दौरान पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 88.44 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नेक्स्ट है कौन सा बैंक भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो इसका सही उत्तर है एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट है किस फिल्म को 2023 में 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेलो शो। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सितंबर 2022 को गुजराती कमिंग ऑफ एज ड्रामा चलो शो को 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया था, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, और 2023 की एससीओ की अध्यक्षता भारत करेगा। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को 6 मापदंडों के आधार पर राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 जारी किया और बड़े शहर में पहला स्थान गुजरात को, दूसरा केरल को और तीसरा पंजाब को मिला और छोटे राज्यों में पहला गोवा, दूसरा त्रिपुरा और तीसरा मणिपुर को। नेक्स्ट है भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में, और इसका आयोजन दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2022 का ओजोन दिवस का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग 121 देशों में 107 रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक संयुक्त रूप से कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है नजला बाइडेन रोमधने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नजला बाइडेन रोमधने ने 11 अक्टूबर 2021 को ट्यूनेशिया की पहली प्रधानमंत्री और अरब दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है और ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। अजय कुमार सूद प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार हैं और दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है नालंदा में। 21 अक्टूबर 2022 को बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया और ये देश में अपनी तरह की पहली योजना है। नेक्स्ट है रामचंद्र मांझी एक प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 7 सितंबर 2022 को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो रामचंद्र मांझी बिहार के सारण जिले से संबंधित है और रामचंद्र मांझी को वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है निम्न में से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं।
प्रियंका कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा हैं और अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋषि सुनक को हाल ही में यूके के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, वो निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है? तो ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर चुने जाने वाले पहले एशियाई मूल के गैर श्वेत प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो इसका सही उत्तर है पटना में, और वर्तमान में ये पटना हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो बेगूसराय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता में शीर्ष पर बेगूसराय रहा। नेक्स्ट है बिहार में निम्न में से कौन सा जिला मक्का की फसल का मुख्य उत्पादक है? तो कटिहार। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिवेश रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6000 करोड़ रुपया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 में कितनी स्किलिंग ई लैब की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 75। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है? तो 2341 किलोमीटर स्क्वायर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है 2341 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जहां वनावरण 90.33% है। और राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है और यहाँ का वनावरण प्रतिशत है 84.53%। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। और 2019 की तुलना में 2021 में वृक्षावरण में 721 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। अब 141 से 150 तक मैथ के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।